हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे डिजीज के नेक्स्ट पार्ट की। तो ये है हमारा MS1 में यूनिट 8 और ये कंजस्टिव हार्ट फेलियर डिजीज हमारी चली हुई है। तो उसमें हमारा पार्ट 2 है ये। तो पार्ट 2 के अंदर जो इन्होंने बताया है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आ जाता है इसके अंदर इफ लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर। अगर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो जाता है तो उसमें हमारे कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसके अंदर होंगे। तो सबसे पहले इन्होंने दिया है पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, यानी कि पल्मोनरी के अंदर सूजन हो जाना, शॉर्टनेस ऑफ बर्थ, सांस जो है छोटा हो जाना, डायजोपिनिया एंड ड्राई कफ, तो उसमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और सूखी खांसी जो है वो हो सकती है। आगे हमारा फटीगेबिलिटी, थकावट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, नींद नहीं आएगी, इंसोमेनिया, रेस्टलेसनेस, बिल्कुल आरामदायक स्थिति नहीं रहेगी, ट्रैकीकार्डिया, हार्ट बीट जो है वो हमारी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, बैक फ्लो, हार्ट बीट जो है कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन। तो इसमें हमारी जो आर्टरी और जो वेन होती है वो हमारी पल्मोनरी जो होती है उसमें ब्लड का बैक फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है और ये ट्रैकीकार्डिया भी हो जाती है, ब्रेडिकार्डिया भी हो सकती है, यानी कि असामान्य हो जाती है हमारी हार्ट बीट। तो आगे इन्होंने बताया है इफ राइट वेंट्रिकल फेलियर, अगर राइट वेंट्रिकल हमारा फेल होता है तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा जो लीवर है वो कंजस्टेड बिकॉज ऑफ द एब्डोमिनल पेन। तो लीवर के कंजस्टेड होने पर हमारा जो एब्डोमिनल से पेट का जो एरिया उसमें दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एप्टीट्यूड, भूख ना लगने के कारण एनोरेक्सिया प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हमारी वीकनेस जो है कमजोरी हो सकती है और नेक्टूरिया यानी कि रात को यूरिन ज्यादा पास आउट करना, ये भी समस्या हो सकती है। एंकल एडिमा हो सकता है, एंकल के अंदर सूजन वगैरह हो सकती है। अबनॉर्मल बॉडी फ्लूइड इन द बॉडी कैविटी, यानी कि बॉडी के अंदर हमारी जो कैविटी पाई जाती है उसमें अबनॉर्मल फ्लूइड्स जो है वो इकट्ठा हो सकता है। तो इसमें हमारी अदर्स में क्या आ जाता है, इसमें हमारी पल्स रेट जो है यानी कि ट्रैकीकार्डिया जो होती है वो हमारी बढ़ेगी और हमारी कार्डियोमेलेगी यानी कि इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट यानी कि हार्ट का बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उसका साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें आ जाती है हमारी पल्स जो है वो हमारे यानी कि पल्स में को ए साउंड यानी कि पल्स जो है वो आवाज करना, ध्वनि करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो ये हमारे रहते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर है या फिर राइट वेंट्रिकल फेलियर है या फिर हमारी कुछ अदर सिम्टम दिखाई देते हैं। तो इसमें की जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर के जो सिम्टम हमें दिखाई देते हैं उसमें की दी हुई है, जैसे कि डाइजोपेनिया, ड्राई कफ, सूखे कफ हो जाएंगे, सांस लेने में दिक्कत होगी, आरामदायक स्थिति नहीं रहेगी, सांस जो है छोटे आएंगे। ठीक है, और हेमोपेटेसिस हो जाएगा यानी कि खांसी के साथ ब्लड आना स्टार्ट हो सकता है। एरेथोमेपिया हो सकता है, एरेथोमेपिया भी हमारी जो कंडीशन होती है वो आरामदायक नहीं रहती है इसके अंदर। तो इसमें हमारी पल्मोनरी एडिमा यानी कि सूजन भी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें हमारी पोजीशन पे भी डिपेंड करता है, किसी भी पोजीशन में हम लेट आते हैं तो उसमें पेशेंट को प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें हमारी राइट वेंट्रिकल्स फेलियर सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जो हेप्टोमेलेगी तो हो ही जाता है, यानी कि हमारा जो लीवर होता है उसका साइज जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और एडिमा सूजन होनी स्टार्ट हो जाएगी, एसेटिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा यानी कि फ्लूइड भर जाना कैविटी के अंदर, और हमारी नेक वेन जो होती है वो डिस्टेंड होना स्टार्ट हो जाएगी यानी कि वो फैलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारी की सारी हमारी जो है की है। तो की के अनुसार हमें याद रहती है ये चीजें कि भी कौन कौन से साइन और सिम्टम्स दिखाई देते हैं हमारे कौन सी प्रॉब्लम के अंदर। तो अब हम देखेंगे डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस। तो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस में तो हमें पता ही है कौन कौन से टेस्ट हमारे होते हैं, पिछले दिन में बहुत बार ये चीजें देख ली हैं। तो ईसीजी कराई जाती है, चेस्ट का एक्सरा कराया जाएगा जिसमें हमारा कार्डियोमेलेगी देखा जाएगा, भी कार्डियो का हार्ट का साइज तो नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, और क्यूआरएस जो है वो लार्ज तो नहीं हो रहा है, क्यूआरएस जो ईसीजी में जो हमारे PQRS की जो वेव्स होती हैं वो तो लार्ज नहीं होगी है। और हमारा लीवर एंजाइम जो हमारा टेस्ट होता है वो कराया जाता है, एबीजी एनालाइज कराया जाता है, आरटीएल ब्लड गैस जो हमारी होती है, और इकोकार्डियोग्राफी की जाती है जिसमें साउंड वेव का पता लगाया जाता है। तो ये हमारे डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस के अंदर आते हैं। आगे हमारा आ जाता है कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी कंडीशन होगी, कार्डियक अरेस्ट हो जाए वो भी बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, मायोकार्डियल फेलियर हो जाए वो भी बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, और कार्डियक हमारी एरेथ्रिज्म हो जाए ये भी हमारा कॉम्प्लिकेशंस के अंदर ही आते हैं। तो ये कोई भी कंडीशन होगी तो ये हमें हमारे प्रॉब्लम को ज्यादा बढ़ाने वाली होती है। मैनेजमेंट के अंदर अगर हम देखते हैं तो मेडिकल मैनेजमेंट होगी, सबसे पहले ड्यूरेटिक दिए जाते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर। तो इसमें क्या करेंगे, जो प्रीलोड जो हमारा होता है उसमें जो हमारे ड्रग्स या टैबलेट दिया जाता है, फिरोसेमाइड या फिर थाराजाइड, तो ये हमारे ड्रग्स के नाम है, दो दो ये आप याद कर सकते हैं। पॉजिटिव इंट्रोपिक एजेंट जो है वो दिए जाते हैं, इसमें हमारा इंक्रीज हो जाता है इफेक्टिवली हार्ट की जो एबिलिटी होती है वो हमारी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है इन ड्रग्स से। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, डाइक्सोन है ओनली इफेक्टिव इन सीवियर केस ऑफ फेलियर। तो जो हमारा हार्ट के फेल होने का जो सीवियर केस होता है तो उसके अंदर ये ड्रग्स जो है ये हमारा बहुत इफेक्टिव रहता है। और हमारा डोपामाइन जो होता है आल्सो इम्प्रूव रेनल ब्लड फ्लो, तो ये हमारे रेनल यानी किडनी के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है उसको इम्प्रूव करने के काम आता है, ये हमारा डोपामाइन ड्रग्स होता है।
वासोडाइलेटर हमारे दिए जाते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ये नाइट्रेट होता है प्रीवियसली डिस्क्राइब, तो पिछली जो हमारी वीडियोस गई है उसके अंदर हम इसको डिस्क्राइब कर चुके हैं अच्छे से। वासोडाइलेटर क्या होते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स को फैलाने वाले जो ड्रग्स होते हैं, तो उसके लिए नाइट्रेट जो है वो यूज किया जाता है। एसीई इनहिबिटर होते हैं, ये हमारे क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन से जो हमारे कन्वर्ट एंजाइम रिड्यूस आफ्टर लोड, तो आप लोड के बाद की जो चीजें होती है हमारे एंजाइम को कन्वर्ट करने का जो काम होता है, तो उसमें सेप्टोपिल्स 15 से 25 या एसडीएस टीडीएस जो हमारे दिए जाते हैं, एनालाप्रिल जो हमारे ड्रग्स दिए जाते हैं, तो ये हमारी मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, जिसमें से आपको ड्रग्स को लर्न करना होता है। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में आ जाता है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, तो जब हमारी कोई भी चीज काम नहीं करेगी तो फिर लास्ट जो हमारे पास बचता है वो हमारा हार्ट ट्रांसप्लांटेशन ही होता है, यानी कि हार्ट को चेंज कर देना, उसकी जगह पर दूसरे हार्ट को लगा देना। तो आगे हम देखते हैं इसमें हमारी कुछ और मैनेजमेंट है। तो भाई अब हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हम देखेंगे कि नर्स को क्या क्या मैनेजमेंट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मॉनिटर बीपी एंड अदर वाइटल साइंस रेगुलरली, तो सबसे पहले लगातार वाइटल साइन जो होते हैं वो हमारे चेक करने हैं पेशेंट के, और बीपी भी मॉनिटर करते रहना है। दूसरा एब्डोमिनल ग्रिप या प्लापेट एब्डोमिनल देखना है, तो एब्डोमिनल से जो हमारा पेट का जो एरिया होता है उसमें कितनी अकड़न है, कितना टाइट है, और प्लापेशन करना है हमारे एब्डोमिन का, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोवाइड करना है सेमी फॉलोवर पोजिशन या फॉलोवर पोजिशन जो होती है, पेशेंट को लेटाने की जो पोजिशन होती है वो आपने ध्यान रखना है, और अक्यूट फेज के अकॉर्डिंग तो आपने बहुत अच्छे से देखना है, और इंक्रीज करना है जीएफआर और डिस्क्रीज प्रोडक्शंस एंड द एडीएच एंड लीड टू ड्यूरेटिक इफेक्ट। तो इसमें सबसे पहले इंक्रीज क्या करना है, जीआरएफ यानी ग्लोमरल्स फिल्टर रेट जो होता है उसको इंक्रीज करना है, तो हमारा क्या होगा, डिस्क्रीज हो जाएगा प्रोड्यूस होना एडीएच, यानी कि हमारा जो हार्मोन्स होता है, एडीएच हार्मोन जो होता है उसका जो प्रोडक्शन होता है वो थोड़ा सा हमारा कम हो जाएगा, जो कि जो हमारा ड्यूरेसिस यानी कि यूरिन की जो चीजें होती है उन पर इफेक्ट पड़ेगा। तो प्रोवाइड करना है ड्यूरेटिक ड्रग्स जो है वो जो यूरिन पास आउट करने वाले यूरिन वाले जो हमारे ड्रग्स होते हैं, ड्यूरेटिक ड्रग्स हम जिनको बोलते हैं, उसमें फ्यूरोसेमाइड या फिर थायराजाइड्स या फिर हमारा सुपिरोनोलैक्टॉन्स, तो ये सारी की सारी क्या है, ये सारे के सारे हमारे ड्रग्स के नाम है। मेंटेन करना है फ्लूइड सोडियम रिट्रैक्शंस ऑफ द इंडिकेट, तो हमारा जो इंडिकेट होता है उसको देख करके सारा का सारा फ्लूइड की जो मात्रा होती है, फ्लूइड में सोडियम की जो मात्रा होती है वो भी आपने मेंटेन करके रखनी है। तो वैसे नर्सिंग मैनेजमेंट होती है ये हमारे हर उसके पीछे पाई जाएगी, और लास्ट में भी जब हम करेंगे तो नर्सिंग मैनेजमेंट हमारी उसके सभी के अंदर होती है। तो भाई इसमें देखेंगे एडमिनिस्ट्रेट कार्डियक टॉनिक टू इम्प्रूव कार्डियक कॉन्ट्राएबिलिटी, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो कार्डियक टॉनिक होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन कराए जाते हैं, क्योंकि हमारी कार्डियक की जो कॉन्ट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है वो हमारी इंप्रूव करे, ताकि हमारा जो हार्ट है वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करे और ब्लड को आगे पहुंचाए। तो उसमें नेक्स्ट हमारा हो जाता है एडमिनिस्ट्रेट करानी है मेडिकेशन जो हमारी प्रिस्क्राइब की गई है, यानी कि डॉक्टर के द्वारा जो लिखी गई है दवाइयाँ, जैसे कि जो हमारी एंटी डायास्थैमिक होती हैं, इट इज नेसेसरी टू मेंटेन एंड इम्प्रूव, तो ये हमारी जो होती हैं सारी की सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमारे हार्ट के वर्क को इम्प्रूव करती हैं, और हार्ट में होने वाले जितनी भी हमारी कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह होती हैं उन सभी को मेंटेन करने का काम ये करती हैं। एडमिनिस्ट्रेट कराई जाती है O2 इंडिकेट, जिस भी तरीके के साइन सिम्टम दिखाई दे रहे हैं उसी तरीके से ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, डिस्क्रीज होगा हमारा स्ट्रेस और मेंटेन क्वाइट क्लीन एनवायरनमेंट, तो आपने सारा का सारा जो स्ट्रेस लेवल है उसको डिस्क्रीज करने के लिए, उसको कम करने के लिए बहुत ही आरामदायक और शोरगुल नहीं होना चाहिए ऐसा एनवायरनमेंट आपने पेशेंट को देना कि किसी भी प्रकार का स्ट्रेस ना हो, यानी कि किसी भी प्रकार का शोर शराबा नहीं होना चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो ये हमारे नर्सिंग मैनेजमेंट है कि नर्स ने क्या क्या अच्छे तरीके से प्रोवाइड करना है पेशेंट को, ताकि वो अच्छे से रिकवरी कर सके। अब हमारा आ जाता है इसमें नर्सिंग डायग्नोज, हमने देखना है कि नर्स जो है वो कौन कौन सी चीजों को अच्छी तरीके से ध्यान से देखेगी, डायग्नोज करेगी, ताकि आगे ट्रीटमेंट को बढ़ाया जा सके और पेशेंट को जल्दी रिकवर किया जा सके। तो इसमें सबसे पहले खतरा देखेगी हमारा डिस्क्रीज कार्डिक आउटपुट से रिलेटेड जो भी हमारे खतरे हैं वो देखेगी, उसमें इंटरेट करेगी कॉन्ट्रैक्ट एबिलिटी ऑफ हार्ट, तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट करने की जो भी एबिलिटी होती है उसको ध्यान से देखेगी, सबसे पहले इस चीज का पता लगाना है डायग्नोज के अंदर। दूसरा हमारा रिस्क देखना है एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू इंक्रीज सोडियम एंड वाटर ऑफ द रिटेंशन डिस्क्रीज ऑर्गन परफ्यूजन रेनल, तो इसमें सबसे पहला खतरा देखना फ्लूइड वॉल्यूम से रिलेटेड हमारा कि हमारा जो सोडियम लेवल है वो ज्यादा इंक्रीज तो नहीं हो गया, वाटर रिटेंशन तो नहीं हो रहा है, या फिर ऑर्गन का जो परफ्यूजन होता है यानी कि रेनल वो कम तो नहीं हो गया, तो इससे रिलेटेड जितने भी खतरे होते हैं वो सारे के सारे देखने होते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें देखेगी एक्टिविटी टॉलरेंस रिलेटेड टू इम्बैलेंस ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ इंक्रीज O2 डिमांड, तो सबसे पहले एक्टिविटी टॉलरेंस देखनी है कि किस तरीके की एक्टिविटी बर्दाश्त लायक है, कैसी एक्टिविटी हो रही है, हमारा जो चीजें हैं वो इम्बैलेंस तो नहीं होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो इम्बैलेंस तो नहीं है, और ऑक्सीजन की डिमांड कितनी बढ़ रही है बॉडी के अंदर, तो ये सारी की सारी चीजें भी देखनी है। आगे हमने रिस्क देखना है, इसमें हमारा रिजल्ट्स देखनी सारी की सारी जो पॉइजनिंग यानी कि टॉक्सिसिटी जो जिसमें होती है, जैसे कि पॉइजनिंग चीजों से, जहरीली चीजों से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, लैक ऑफ एजुकेशन और इम्प्रॉपर
प्रिकॉशन से यानी कि किसी भी प्रकार की अगर एजुकेशन की कमी है, ज्ञानता की कमी है या फिर परहेज वगैरह नहीं रखे जाते हैं तो उनसे रिलेटेड जो खतरे होते हैं उनको भी ध्यान से देखना है। ठीक है, तो रिस्क देखना है हमारा इफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू इंडिकेट वेंटिलेशन डिस्क्रीज O2 कैरिंग कैपेसिटी। तो इसमें हमारा खतरा कौन सा देखना है, आपने ब्रीदिंग पैटर्न देखना है सबसे पहले रिलेटेड, जो इंडिकेट करता हो वेंटिलेशन की अगर प्रॉब्लम है या फिर ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है, और ऑक्सीजन लेने की जो कैपेसिटी होती है उससे रिलेटेड जो चीजें होती हैं, इस तरीके का जो खतरा है वो भी आपने चेक करना है डायग्नोज के अंदर। डिफिसिट नॉलेज तो आपने देखनी है बीमारी से रिलेटेड, कंडीशन से, बीमारी की कंडीशन से रिलेटेड, उसके इलाज से लेकर और सेल्फ केयर से रिलेटेड जो अज्ञानता होती है वो तो आपने चेक करनी ही करनी है। और फिर एजुकेट करने का काम किसका होता है, नर्स का। तो ये जो डिजीज है ये यहीं पर हमारी होती है समाप्त। मिलते हैं नई डिजीज में और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए